जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के दिल में बसे एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी मंदिर में, झंडे वाला देवी मंदिर। यहाँ की मान्यता इतनी है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम करेंगे माता के दर्शन और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में कदम रखते हैं, यहाँ की वाइब एकदम अलग है। चारों तरफ मंत्रों की गूंज और भक्तों की भीड़, माता के जयकारे गूंज रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन झंडे वाला ब्लू लाइन है, जहाँ से आप पैदल या रिक्शा लेकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस मंदिर का नाम झंडे वाला क्यों पड़ा? कहते हैं शाहजहां के शासन काल में यहाँ खुदाई के दौरान माता की मूर्ति और एक झंडा मिला था, जिसकी वजह से इनका नाम झंडे वाला रखा गया। यहाँ माता के दो रूप हैं, एक जिनकी पूजा नीचे गुफा में होती है और दूसरी जो ऊपर मुख्य भवन में विराजमान है। अब हम पहुँच गए हैं माता के दरबार में। माता के दरबार में बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और भाव से हम हाथ जोड़ते हुए दर्शन करते हैं। साक्षात दिव्य रूप। यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। नवरात्रि के समय तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। बहुत ही प्यारा और विशाल मंदिर ये सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा सुकून देता है। लेकिन आम दिनों में भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दर्शन करने के बाद यहाँ हलवा चना प्रसाद लेना बिल्कुल ना भूले। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी ही आएं। झंडे वाले मंदिर की भव्यता केवल ईंट पत्थरों से नहीं है, बल्कि वहाँ की दिव्य ऊर्जा और वास्तुकला के संगम में है। जब आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो वहाँ एक दृश्य कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको पूरा मंदिर के दर्शन करवाने की। यहाँ माता की एक मूल मूर्ति है जो खुदाई के दौरान मिली थी। यह हिस्सा एक शांत गुफा जैसा अनुभव देता है। यहाँ की सादगी और प्राचीनता आपको भक्ति के गहरे स्तर पर ले जाती है। ऊपर माता का भव्य और विशाल दरबार है, जहाँ माँ के स्वर्ण आभा वाली प्रतिमा विराजमान है। यहाँ की सजावट, झूमर और लाइटिंग इतनी सुंदर है कि आपकी आंखें ठहर जाएगी। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था। दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और धार्मिक चित्रकारी इसकी भव्यता में चार चांद लगाते हैं। खम्भों और छतों पर की गई कारीगरी राजपूताना और आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण लगती है। माता के मुख्य विग्रह मूर्ति के आसपास का हिस्सा सोने और चांदी के काम से सजा हुआ है। जब सुबह और शाम की आरती होती है तो दियों की रोशनी और सोने की चमक मिलकर पूरे गर्भगृह को एक जादुई रोशनी से भर देती है। इतनी भीड़ होने के बावजूद मंदिर के अंदर एक गजब का सिस्टम और शांति है। सेवादारों का व्यवहार और मंदिर की सफाई देखते ही बनती है। लेकिन मंदिर का हॉल इतना विशाल है कि सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, धूप, अगरबत्ती और ताजे फूलों की महक आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ सालों से जल रही अखंड ज्योति मंदिर की दिव्यता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। नवरात्रों के समय तो इनकी भव्यता 10 गुना बढ़ जाती है। पूरे मंदिर को विदेशों से मंगाए गए फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से ऐसे सजाया जाता है जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अब हम दर्शन करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ माता के 9 स्वरूपों को इतनी सुंदरता से दर्शाया गया है कि आपको लगेगा आप साक्षात वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको 9 स्वरूपों के दर्शन करवाते हैं। पहला दर्शन है माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। दूसरा दर्शन है माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि तपस्या का प्रतीक है। तीसरा दर्शन है माँ चंद्रघंटा, साहस और वीरता की देवी जिसे माना जाता है।
चौथा दर्शन है माँ कुष्मांडा, माता को ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। पांचवा दर्शन है माँ स्कंद माता, जिसे कार्तिकेय की माता कहा जाता है। छठा दर्शन है माँ कात्यायनी, जिसने महिषासुर का वध किया था। सातवां दर्शन है माँ कालरात्रि, दुष्टों का नाश करने वाली है। आठवां दर्शन है माँ गौरी, जिसे शांति और पवित्रता की मूर्त कहा जाता है। नौवां दर्शन है माँ सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। अखंड ज्योति और भक्तों की गहरी आस्था देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। लोग यहाँ घंटों बैठकर ध्यान लगाते हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन करने के बाद तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं माता के भवन के पास ही स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के भव्य दरबार में। यहाँ राम जी, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और चरणों में बैठे हनुमान जी की मूर्तियाँ इतनी जीवित है कि लगता है जैसे वो अभी बोल पड़ेंगी। और राम दरबार की सभ्यता देखकर मन को असीम शांति मिलती है। झंडे वाला सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ हर सनातनी की आस्था को सुकून मिलता है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इन दिव्य विग्रहों के सामने 2 मिनट बैठकर जय श्री राम का जाप जरूर करें। झंडे वाली माता की पूजा या भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास का संगम है। इसका मुख्य उद्देश्य मन की शांति और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। आरती के अंत में ये भाव व्यक्त किया जाता है कि जो भी सच्चे मन से माँ का गुणगान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे सुख समृद्धि मिलती है। कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण के भाव के साथ भक्त अपना अहंकार माता के चरणों में त्याग देते हैं। अंत में लगने वाले जयकारे बोल सच्चे दरबार की जय न केवल वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, बल्कि भक्तों के बीच एकता और उल्लास का संचार भी करती है। झंडे वाला माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा है। झंडे वाली माता के प्रति लोगों का विश्वास इतना गहरा है कि भक्त इन्हें मनोकामना पूर्ण करने वाली माता के रूप में भी पूजते हैं। झंडे वाली माता सबकी झोलियां भरती है और संकटों को दूर करती है। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के रक्षक झंडे वाली माता के दर्शन। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह जल्दी ही आना बेहतर रहेगा, ताकि आप शांति से आप दर्शन कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर अगले सफर में, तब तक के लिए जय माता दी।